हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रवि सर, रवि कैलेंडर कोचिंग में आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से चलते हैं फिजिक्स की महादुनिया में और ये फिजिक्स के क्वेश्चन का सबसे पहले अध्ययन करते हैं। पिछले मैंने वीडियो में आपको पढ़ाया था कि विद्युत बल्ब क्या है, उसका चित्र बनाया, उसमें समझाए भी थे कि जो विद्युत बल्ब का तार बना होता है किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। और अब वीडियो में मैंने भी बताया था कितने उसमें टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या है, अब किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। चलिए आइए, क्वेश्चन करीबन 4 से 5 बार पूछ चुका है आपका बिहार बोर्ड क्लास 10th में। चलिए आज इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझते हैं। आइए देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, करेंगे प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखे, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले लिखने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे प्रतिरोध, उत्तर लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे प्रतिरोध, प्रतिरोध लिखने के बाद तीर के निशान देकर तब लिखेंगे, तब पता चलेगा एग्जामिनर के कि नहीं जो कॉपी चेक करना उसको पता चलेगा नहीं प्रतिरोध के बारे में लिखा है कि चालक का वह गुण जिसके द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। याद रखना कि चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध करता है उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं। अब लिखेंगे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम, इसका संकेत देखिए ओम ऐसे होता है। ठीक है, प्रतिरोध बराबर सूत्र विभवांतर पथ धारा यानी कि R बराबर V बटा I, R बराबर V बटा I। याद रखिएगा कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक भी पूछता है। अब पूछता है कि प्रतिरोध बराबर वाट क्या होता है, तभी विभवांतर बटा धारा। ध्यान रखिए। अब आइए कह रहे हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध दिया ना, कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला बात क्या है, पहला बात है कि चालक की लंबाई पर। अब जानेंगे कि चालक की लंबाई पर क्या होता है। कह रहे हैं कि चालक का प्रतिरोध R चालक की लंबाई L के समानुपाती होता है, यानी कि R समानुपाती L। हो गया क्लियर। चलिए दूसरा क्या देखते हैं, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। दूसरा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिलोमानुपाती होता है, यानी कि R प्रतिलोमानुपाती L बाई A। हो गया क्लियर। चलिए आगे कह रहा है कि पदार्थ की प्रकृति पर, यानी जानेंगे कि पदार्थ की प्रकृति क्या है, कैसी है। तो कह रहा है कि प्रतिरोध इस बात पर भी निर्भर करता है कि चालक जिस पदार्थ के बनाया जाता है उसकी आकृति कैसी है। यानी कह रहा है कि पदार्थ की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ की प्रकृति यानी कि प्रतिरोध इस बात पर भी निर्भर करता है कि जो प्रतिरोध बनाया जाता है, जो चालक जिस पदार्थ का बनाया जाता है उसका आकृति कैसी है। चलिए एक और क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा। अब तो बता दिया ना, विद्युत धारा के प्रवाह दर को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि विद्युत धारा के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, और बताइएगा। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रा क्या होता है। चलिए दोनों ही कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। एक आप बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि विद्युत धारा के प्रवाह के दर को क्या कहा जाता है और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है।
देख लीजिए, बहुत बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर देखिए समझ में नहीं आता है तो बार बार इस क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि याद बार बार किसी भी चीज को देखने से लिखने से नहीं याद हो रहा है। चलिए हमसे नहीं याद हो रहा है, हम भी आपकी तरह जैसे थे। खैर मेरा 6-7 साल से पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो गया है, मैं 6 साल से पढ़ाता हूँ। आप ऑफलाइन क्लास में देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में खोलकर जो हिंदी में बोर्ड वीडियो उसमें वगैरह में बहुत सारे वीडियो मैंने डाले हैं स्टूडेंट के प्रति। मैं अभी भी पढ़ाता हूँ ऑफलाइन। सोच रहा हूँ थोड़ा इससे भी गरीबों जो बच्चे हैं उनको भी भला हो जाए और कुछ हम लोग भी अपना अस्तित्व बनाए रखें। मेरे मन में ख्याल आया कि जैसे कि पहले हमारा ख्याल नहीं था, जो हमारे साथ थे यहाँ के डायरेक्टर सर वही बताएंगे, चलिए मान लीजिए कुछ इतना उपकार कर रहे हैं तो कम से कम एक ऑनलाइन भी कुछ क्लास किया जाए तो थोड़ा बड़ा आपके लिए मात्र देहाती जुगाड़ लेकर आए हैं। जी शायद ये ही मेरा जुगाड़ आपको शायद एग्जाम में भी क्रेडिफाई करे, लड़ने से मजबूती दे। जब क्वेश्चन पूछेगा याद रखिएगा। तो हमने भी डिसीजन लिया कि नहीं चलिए कुछ हम भी पढ़ाते हैं, क्योंकि हार से ही जो हारता है वही सीखता है, जो जीतता है वो कभी सीखता नहीं है। ये पूरा दुनिया कहती है और आज हम भी आपसे कह रहे हैं कि जो हारता है वो सीखता है, जो हारा नहीं वो कभी सीखा नहीं। तो हारेंगे फिर उठेंगे, फिर से लगेंगे, फिर सीखेंगे। तो हारने वाला आदमी बहुत आप लोग जानते करते हैं कि जितना भी व्यक्ति जो होता है वो हारता है, उसके लिए प्रशंसा की बात है। ये नहीं है कि हमको हार गए तो हम छोड़ देंगे, ये हमसे नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। जब आपके पीरियड्स में हम भी पढ़ते थे आदमी के टाइम में, तो हमको भी लगता था कि बाप रे बाप इतना फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो हार्ड है, इंग्लिश हार्ड है, मैथ्स हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन हिम्मत बनाए रहेंगे, नहीं हमको पढ़ना है। यार सभी लोग कर रहे हैं, जब अरे हमारा भी जो हीमोग्लोबिन है, रक्त है, वो भी लाल है। सारे संसार में जितने भी मानव है, जीव जंतु है, उनका भी तो रेड है ना, हमारा भी रेड है और सभी मनुष्य जो है उनके भी रेड है। बताइए हमारा में उनके में अंतर क्या है, हम में और उनमें अंतर क्या है? कुछ नहीं है। बस वो समय दिए तो तेज हो गए और हमारे समय नहीं दिए तो लापरवाह हो गए। तो लापरवाही से आदमी कमजोर होता है। तो आप लापरवाही को हटाइए और ध्यान से पढ़िए, कोई किसी का ना होता है। समझ में आया ना? आज आपके साथ हम खड़े हैं तो आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमसे भी बेहतर टीचर के पास आप पढ़िएगा तो उससे भी आप उनको भी गुरु मानिएगा। चलिए धन्यवाद। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।